मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। चलिए हम शुरू करते हैं। ये शॉर्ट नोट्स है आप लोगों के लिए। पूरा चैप्टर जो है एक शॉर्ट नोट्स के रूप में मैंने तैयार किया है ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी से बिना किसी कठिनाई के पूरी चैप्टर जो है वो समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और इससे आपको आपने जो क्वेश्चंस के लिए जो आंसर्स लेने होते हैं ना, उसके लिए भी आप लोग को इससे बहुत सुविधा होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अपना जो चैप्टर है उसे शुरू करते हैं। चलिए देखिए, डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट एनिमल्स ऑल्सो प्रीफर डिफरेंट एनवायरमेंट्स। ठीक है ना, जो प्लांट्स होते हैं, अलग अलग प्लांट्स जो होते हैं, इन सभी को ग्रो होने के लिए एक अलग अलग डिफरेंट सबको कंडीशन चाहिए, है ना। सबको अलग अलग कंडीशन चाहिए। एक ही कंडीशन में हम अगर सोचेंगे कि सारे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो हो जाएं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो एनिमल्स होते हैं तो उनको वो भी प्रीफर करते हैं डिफरेंट एनवायरमेंट को। ठीक है, अलग अलग एनिमल जो होते हैं वो, जैसे कैमल होता है। ठीक है, कैमल जो है अगर उसको हम जाके आइस में रख दें ना, स्नो में रख दें, तो वो बिल्कुल उसके लिए प्रेफरेबल नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या प्रेफर करता है, उसके लिए सैंड करता है ना, तो इसीलिए वो रेगिस्तान में पाया जाता है। तो समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्मिंग डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑफ द वर्ल्ड। पीपल ऑब्जर्व्ड प्लांट्स एंड हाउ दे ग्रो। ग्रेजुअली दे ऑल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स। आप देखो, फार्मिंग जो है, जब क्या हुआ कि आज से 12,000 ईयर्स एगो, ठीक है, क्या हुआ कि क्लाइमेट में चेंज आने लगा। ठीक है, क्लाइमेट जो है वो बहुत हॉट होने लगा और उसकी वजह से क्या हुआ, जो हरे हरे घास होते हैं ना, उसके मैदान, बड़े बड़े लैंड जो होते हैं वो आने लगे और उसकी वजह से क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज होने लगी। तो लोगों ने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट्स हैं, देखा कि अरे यार नए नए प्लांट्स आ रहे हैं। इनफैक्ट जो एनिमल्स हैं, उन्होंने देखा कि ऐसे एनिमल्स आने लग हो रहे हैं, उनको देखने में आए जो कि जो ग्रीन ग्रास जो थे ना उसको खा करके जिसे वो जिंदा रह सकते हैं, ऐसे एनिमल्स भी उन्होंने देखे। ठीक है, पीपल ने जो उस टाइम के जो अर्ली पीपल थे उन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई ये जो प्लांट है ये कैसे उग रहे हैं। ठीक है, कैसे ये ग्रो हो रहे हैं। और ग्रेजुअली क्या हुआ, धीरे धीरे दे ऑल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स। अब उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि क्रॉप्स को उगाना भी शुरू कर दिया। ठीक है, people also got interested in taming animals. The dog was the first animal to be tamed. Animals like sheep, goats, cattle, etc. were also tamed and so people became herders. ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, पहले लोगों ने क्रॉप्स उगाने सीख लिए। उन्होंने देखा, नोटिस किया कि भाई जो क्लाइमेट चेंज हुआ उसकी वजह से जो क्रॉप्स हैं, नए नए क्रॉप्स हैं, ये कैसे अपने आप उग रहे हैं, इनका क्या तरीका है, ये कब पक रहे हैं, ठीक है, कब इनको हम यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो हैं उनके नॉलेज में आई। ठीक है, तो अब धीरे धीरे जो लोग हैं, अब उन्होंने क्या इंटरेस्ट किस चीज़ में आने लगा। देखो मैंने कहा था ना कि ऐसे ही लोग क्या होता है, लोग जो है, देखो बेटा, कहते हैं ना कि आवश्यकता जब चीज़ें होती है वो आविष्कार की जननी होती है। ठीक है ना, लोगों ने धीरे धीरे देखा कि भाई हमने अनाज तो उगाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने सोचा कि चलो हम जानवर को भी, अब उनको इंटरेस्ट आने लगा कि हम एनिमल्स को भी पाल सकते हैं, तो उन्होंने एनिमल्स को भी पालना शुरू कर दिया। ठीक है, और जो सबसे पहला जो जानवर था जिसे लोगों ने पालतू बनाया वो कौन था, डॉग था। ठीक है, डॉग, आज का जो डॉग है ना उसका पूर्वज, ठीक है, एंसेस्टर थे। ठीक है, अब देखो, और उसके बाद जो एनिमल्स हैं लाइक कि जो शिप है, बकरी है, कैटल यानी कि जो गाय भैंस ये सब है, इन सभी को लोगों ने क्या किया, पालतू बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो शायद आपको मेरे वीडियो में बारिश की भी आवाज़ आए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ग्रेन्स वर यूज्ड एज सीड्स, एज फूड एंड एज गिफ्ट्स एंड ऑल्सो स्टोर्ड फॉर फूड। अब जो ग्रेन्स होते थे, जो अनाज होता था, उसको जो अर्ली पीपल थे वो कैसे कैसे इस्तेमाल करते थे, कैसे उनका यूज़ किया करते थे।
एज सीड्स, यानी कि बीज के तौर पे, है ना। वो क्या करते थे, जो भी अनाज होता था उसको कुछ को क्या करते थे, स्टोर कर लेते थे उसको। अगले साल भाई नेक्स्ट ईयर भी तो प्लांटिंग करनी होगी ना उनको, तो उसके लिए सीड चाहिए, तो अब सीड के रूप में उसको रख लेते थे, ठीक है। फिर एज फूड अपने खाने के लिए यूज़ करते थे, लोगों को गिफ्ट करने के लिए भी यूज़ करते थे, और अपने मान लो कि आज जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि अभी बहुत बारिश हो रही है ना, तो हमें कल से ही हमें पता है कि मौसम ख़राब है, तो हम लोग क्या करते हैं कि चलो यार एक्स्ट्रा जो खाना है, एक्स्ट्रा दूध है या सब्जी है, वो हम लोग क्या करते हैं घर में पहले से ही खरीद के स्टोर कर लेते हैं, ताकि जब बहुत ज़्यादा रेनी सीज़न हो जाए या बहुत ज़्यादा जैसे विंटर होने लगे, बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगी, अगर हम घर से बाहर ना जा पाएँ तो हम एटलीस्ट हमारे पास उतनी चीज़ें होनी चाहिए जिनको कि हम खा सकें और सर्वाइव कर सकें, है कि नहीं। तो पीपल भी ऐसे ही करते थे, जो अर्ली पीपल थे उन्होंने ऐसा ही करना शुरू किया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। Some sites have given evidence of farmers and herders. Remains of plants and animal bones have been found and studied. बहुत सारे साइट से हमें जो फार्मर्स हैं और जो हर्डर्स हैं, ठीक है, जो पशुपालक हैं और जो किसान हुए, ठीक है, उनके एविडेंस हमें मिले हैं, ठीक है। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और जो एनिमल्स के जो बोन्स होते हैं वो सारे प्राप्त हुए हैं, वो सारे हमें मिले हैं, जिनकी कि क्या है, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, है ना। जो खुदाई होती है और खुदाई में ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उनका काम क्या है, वो खुदाई करना उनका काम है, और जो भी चीज़ें उन्हें मिलती हैं, जो भी एविडेंस उनको मिलते हैं, वो उन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं, ठीक है। और जो हिस्टोरियंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारी चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है। हिस्ट्री को लिखने वाले कौन होते हैं, हिस्टोरियंस, ओके। चलो नेक्स्ट आप देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है, जिसमें कि क्या है, बुरज़ाहोम, चिरांद, मेहरगढ़, कुलडिहवा, महागड़ा, दाउजली हेडिंग, हल्लूर, पय्यमपल्ली आर सम नियोलिथिक साइट्स वेयर वी फाउंड द एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्ली जो फार्मर्स और हर्डर्स थे, इनके एविडेंस कहाँ कहाँ से मिले हैं, जो कहाँ कौन कौन से नियोलिथिक साइट से मिले हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से मिले हैं, हमें बुरज़ाहोम से मिले हैं, चिरांद से, मेहरगढ़ से, कुलडिहवा, महागड़ा, दाउजली हेडिंग, हल्लूर एंड पय्यमपल्ली, ये कुछ है, ठीक है ना। इसके अलावा भी हैं, ये सम नियोलिथिक साइट्स हैं जिनके नाम की आपको दिए गए हैं, क्लियर। चलो आप देखो आगे है कि आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट्स। पिट हाउसेज वर बिल्ट बाय डिगिंग इनटू द ग्राउंड, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको बहुत सारे जगह से क्या मिले हैं, किसके ट्रेसेस मिले हैं, घरों के, हाउसेज के, हट्स के, ठीक है। बहुत सारे जगहों पे क्या मिले हैं, पिट हाउसेज मिले हैं। पिट हाउसेज यानी कि जो गड्ढे में जो अंदर बनाए गए हैं, गर्त निवास बोलते हैं इसको, ठीक है, गर्तवास। अगर हिंदी में इसको बोलें तो इसे कहेंगे गर्तवास, अंदर खुदाई करके मिले हुए। तो ये हमें कहाँ से मिला है, देखिए ये बुरज़ाहोम जो है, बुरज़ाहोम कहाँ है, कश्मीर में है, ठीक है। तो यहाँ से जो है पिट हाउसेज मिले हुए हैं। डिगिंग इनटू द ग्राउंड, जब उन्होंने ये किस तरीके से बनाया गया है, पिट हाउसेज वर बिल्ट बाय डिगिंग इनटू द ग्राउंड, ठीक है, खुदाई करके। तो ऐसे एविडेंस जो हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इनको मिले हैं, क्लियर। जब भी मैं आपको ये पढ़ाती हूँ बच्चों, मैं थोड़ा सा स्टॉप कर रही हूँ यहाँ पर, तो कहीं भी आप लोग को जब वीडियो आप देखते हैं मेरा और आपको लगे कि कोई जो टॉपिक है मैंने जो आपको बताया वो आपको क्लियर नहीं हुआ, आपको समझ में नहीं आया, तो मैं आप सभी से बार बार ये बातें कहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया या पूरा वीडियो ही समझ में नहीं आया, जो भी है, ठीक है, तो वो चीज़ें जो है आप मुझसे ज़रूर शेयर करिए। और अगर किसी बच्चे को यही वीडियो हिंदी में चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हिंदी में भी ये वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी में भी ये वीडियो बनाऊंगी। अभी हम लोग इसको पूरा चैप्टर जो है इसके नोट्स को भी डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में, और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, इन सभी को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द पीरियड ऑफ हिस्ट्री आफ्टर अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज कॉल्ड द
नियोलिथिक एज, ठीक है, 10,000 साल के बाद का जो समय है उसे क्या कहा जाता है, नियोलिथिक एज कहा जाता है, ठीक है। मोर्टार्स एंड पेस्टल्स एंड अदर टूल्स ऑफ द नियोलिथिक एज हैव बीन फाउंड। मोर्टार्स और पेस्टल क्या है पता है, वो जो ओखली होती है ना, मूसल और ये सब, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मिली हुई हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, अगर आपको ओखली मिला है, ठीक है, ग्राइंडिंग करने वाला कोई चीज़ अगर आपको मिला हुआ है किसी साइट से, तो हमें इससे क्या जानकारी मिलती है, इससे हमें ये नॉलेज मिलता है, इससे ये जानकारी मिलती है कि जो अर्ली पीपल थे वो इसका क्या यूज़ करते होंगे, इसको ग्राइंडिंग करने के लिए यूज़ करते होंगे। बहुत सारे घरों में आज भी गांव में आप जाएंगे तो आपको ये स्टोन के जो हैं और वुड के ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, Many kinds of earthen pots have also been found, which were used for cooking food, ठीक है। जो मिट्टी के बर्तन हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, मिले हैं, जिसका कि किस लिए क्या होता था, यूज़ क्या होता था, खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए, ठीक है ना। इसके लिए जो अर्ली पीपल थे वो यूज़ करते थे। नेक्स्ट देखिए, During the Neolithic age, the land became warmer, encouraging the spread of plants and animals. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ठीक है, कि नियोलिथिक एज के समय में क्या हुआ, जो इन्वायरमेंट है, जो क्लाइमेट है, वो क्या होने लगा, क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा वार्म होने लगा, गर्म होने लगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसने क्या इनकरेज किया, द स्प्रेड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए कि पीपल ऑल्सो ग्रू कॉटन बाई दिस टाइम एंड सो विविंग ऑफ क्लोथ्स हैड बिगन। अब धीरे धीरे लोगों ने कॉटन भी जो है ना, कपास, उसका भी जो प्लांट है उसको उसने उगाना शुरू कर दिया, उपजाना शुरू कर दिया, ठीक है। और जब कॉटन आने लगा तो अब लोगों ने धीरे धीरे कपड़ों की बुनाई, विविंग भी शुरू कर दी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेनी फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव्ड इन ग्रुप्स, ठीक है। बहुत सारे जो फार्मर्स और हर्डर्स थे ये ग्रुप में रहते थे, विच वर कॉल्ड ट्राइब्स। इन्हें क्या कहा जाता था, ट्राइब्स कहा जाता था। आज भी अगर आप कहीं दूर, मतलब एकदम सुदूर एरिया में भारत के चले जाएं तो आपको बहुत सारे ट्राइब्स मिलेंगे, ठीक है ना। सर्टेन कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस वर फॉलोड बाई देम। इनके ही अपने ही अलग कस्टम्स होते हैं, ठीक है, इनके अलग कस्टम्स होते हैं, अलग प्रैक्टिसेस होते हैं, जिनको कि ये जो पूरे ग्रुप के जितने भी लोग होते हैं इन सभी लोगों को फॉलो करना होता है। ये सभी लोग बहुत ही स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करते हैं, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखिए कि मेहरगढ़ विच इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास, ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ, ये जो ज़मीन था ना मेहरगढ़ का, ये था कहाँ पर लोकेटेड था, एक फर्टाइल मतलब बहुत जो उपजाऊ भूमि होती है, ठीक है। फर्टाइल प्लेन मतलब उपजाऊ जो भूमि होती है, ठीक है, नियर द बोलन पास, बोलन पास के पास, बोलन दर्रे के पास, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट रूट इन ईरान, ठीक है। हियर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड व्हीट एंड रियर शिप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पर लोगों ने सबसे पहले क्या उगाना सीखा, बार्ले यानी कि जौ और गेहूँ, ठीक है। और सबसे पहले भेड़ और बकरी को पालतू बनाना सीखा, ठीक है, मेहरगढ़ में, ठीक है। इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। मेहरगढ़ में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले मेहरगढ़ के जो लोग थे उन्होंने क्या उगाना सीखा, तो जौ और आपका क्या है, गेहूँ, ठीक है। और जो जानवर है वो कौन से हैं, भेड़ है और बकरी है, क्लियर। बढ़े आगे, ओके। देखिए नेक्स्ट है हमारा कि ऑन एक्सकवेशन लेवल्स आर फाउंड विच इंडिकेट क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, यानी कि कौन सा इवेंट कब हुआ है, कौन सा प्रोग्राम। जैसे हमारे क्या होता है स्कूल में, अगर आपके कोई प्रोग्राम हो रहा हो, ठीक है ना, तो क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके स्कूल में 10 प्रोग्राम हो रहे हों तो सबका एक नंबरिंग कर दिया जाता है ना, कि सबसे पहले डांस होगा, या सबसे पहले सिंगिंग होगी, या डांस होगा, फिर कोई सोलो डांस होगा, फिर ग्रुप डांस होगा, फिर किसी का स्पीच होगा। तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है ये इस तरीके से नंबरिंग करके की जाती है, और इससे हमको क्या पता चलता है, इनकी क्रोनोलॉजी पता चल जाती है कि अच्छा ये डांस के बाद क्या था, सोलो डांस था, सोलो डांस के बाद क्या था, सोलो सॉन्ग था, इस तरीके से, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ओके।
बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो आप लोग को बहुत तेज़ आवाज़ भी आ रही होगी, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन मेहरगढ़ रिमेन्स ऑफ हाउसेज हैव बीन फाउंड, दे हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। मेहरगढ़ से क्या मिला है? हाउस जो हैं, ठीक है, घरों के अवशेष मिले हैं। रिमेन्स का मतलब क्या होता है? अवशेष, जो बचे हुए, जो बचा हुआ पार्ट हो, ठीक है, वो मिला है। और इससे वहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि उस समय के जो घर होते थे, जो मेहरगढ़ में जो घर होते थे, उनमें कितने कंपार्टमेंट होते थे? उसमें 4 यानी कि 4 और उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट होते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़। बहुत सारे बरियल साइट्स यानी कि जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था, ठीक है। अब जीवन और मृत्यु तो हर समय ही, हर युग में रहा है ना, चाहे वो कोई भी समय रहा हो, है कि नहीं। तो सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ से बहुत सारे जो है बरियल साइट्स मिले हैं। द डेड पर्सन वाज बरिड विथ goats which were probably meant to serve as food in the next world, ठीक है। जो डेड पर्सन होता था, जो मरा हुआ आदमी होता था ना, ऐसे साइड से डेड बॉडी के साथ में क्या मिला है? बकरी भी मिली है, ठीक है, जैसे दफनाया गया है। किस लिए? कि लोगों का देखो, जैसे कैसे होता है, इजिप्शियन जो होते हैं, ठीक है, इजिप्ट में आप लोगों को पता ही होगा, मिस्र में क्या होता है, जो पिरामिड होता है, उसमें जिसको भी पहले दफनाया जाता था, उसके साथ में खाने पीने की चीज़ें, उसकी जो भी आवश्यकता की चीज़ें होती थी, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी, वो भी साथ में दफनाया जाता था। क्यों? क्योंकि लोगों का ऐसा मानना होता था कि ये जीवन ख़त्म हुआ यहाँ पर, लेकिन इसके बाद भी एक अगला जीवन है, ठीक है, तो वहाँ पर भी लोगों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी था, ठीक है। तो ऐसा माना जाता था कि जो बकरी वकरी जो है ना, वो साथ में दफनाए जाए, ताकि जो उसको खाना भी मिल जाए नेक्स्ट वर्ल्ड में, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, स्टोन टूल्स, अ स्टोन कॉल्ड जेडेटाइट, ठीक है, एक्सेट्रा हैव बीन फाउंड इन दाउजली हेडिंग नियर द ब्रह्मपुत्रा वैली, ठीक है। जेडेटाइट एक स्टोन है, ठीक है, बहुत ही कीमती स्टोन होता था ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? दाउजली हेडिंग नियर ब्रह्मपुत्रा वैली, ठीक है। तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया। यहाँ पर जो नोट्स था आपके पूरे चैप्टर का, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, ये यहाँ पर अब कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इसके जो इम्पॉर्टेंट जो वर्ड होंगे, ठीक है, जो आपके लिए बहुत मैटर करेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। मेरे वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और बच्चों, मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपकी तरह और भी बच्चे मेरे वीडियो को देख सकें। तो चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।